12 में जी राजस्थान का स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और जी राजस्थान के सामाजिक सरोकार की जमकर तारीफ की। कार्यक्रम में जिलों में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। पूरा कार्यक्रम जी राजस्थान के चैनल हेड डॉक्टर मनीष शर्मा की अगुवाई में संपन्न हुआ। जी राजस्थान के सामाजिक सरोकार का सिलसिला 12 पहुंचा, जहां स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 12 जिले में सामाजिक सरोकार को लेकर उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर जी राजस्थान के चैनल हेड डॉक्टर मनीष शर्मा ने कहा कि यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का मंत्री बनने के बाद 12 जिले का ये पहला दौरा है। इसका साक्षी जी राजस्थान बना है। ये निश्चित तौर पर 12 के विकास के लिए नए अध्याय की शुरुआत है। डॉक्टर मनीष शर्मा ने कहा कि जी राजस्थान का स्वर्णिम राजस्थान केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक परिकल्पना है। प्रदेश के चहुमुखी विकास को लेकर एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा हमेशा एक ही बात कहते हैं कि मीडिया का मकसद सिर्फ हंगामा करना नहीं बल्कि समस्याओं को समाधान तक पहुँचाना है। मैं बात करना चाहूँगा एसएल समूह के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी की। वो अक्सर कहा करते हैं कि मीडिया का काम सिर्फ समाचार दिखाना नहीं है, और इसको अगर और सरल शब्दों में मैं कहूं कि मेरा सिर्फ मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है, मैं चाहता हूं कि सूरत बदली जाए। यानी कि हम ये चाहते हैं सामाजिक सरोकारों के जरिए एक प्रभावी न्यूज़ चैनल अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी करे, क्योंकि केवल समस्या को उठा लेना किसी समस्या का समाधान नहीं होता। हम चाहते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक वो समस्या पहुंचे और अंतिम व्यक्ति की आवाज़ भी टीवी चैनल के माध्यम से सरकार को सुनाई दे। जी राजस्थान के इस कार्यक्रम की पहल की यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भी तारीफ की। उन्होंने कहा, कोई समय था जब 12 का शाहबाद और किशनगंज कुपोषण के लिए बदनाम था, लेकिन आज 12 धान का कटोरा है। प्रदेश लगातार प्रगति पथ पर बढ़ रहा है। विकसित भारत और विकसित राजस्थान 2047 के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। इसमें जन सहयोग जरूरी है। आतताई अंग्रेजी पुलिस और फौज की गोलियां झेली हैं। 18 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूमा है। 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूमा है। विदेशों में जाकर भी जलियांवाला कांड का बदला लिया है। उन महान क्रांतिकारियों को जब हम सही तरीके से आने वाली पीढ़ियों को पढ़ा देंगे तो उनके मन में इस राष्ट्र की उन्नति और प्रगति के लिए एक सकारात्मक भाव उत्पन्न होना शुरू होंगे, और इसी दम पर हम आने वाले समय में इस राष्ट्र के खोए हुए भावों को वापस प्राप्त कर आज़ादी के 100 साल पूरे होते होते दुनिया का सबसे आत्मनिर्भर, सबसे स्वावलंबी, सबसे सक्षम, सबल, आर्थिक रूप से संपन्न और सर्वाधिक सामाजिक समरसता वाले राष्ट्र के रूप में परिणित करने में सफलता प्राप्त करेंगे। किशनगंज विधायक डॉक्टर ललित मीणा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और उन्होंने यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा को 12 में आयोजित कार्यक्रम में बुलाने के लिए जी राजस्थान का आभार जताया। अभी कलेक्टर साहब ने पहले बोला तो बहुत बड़ी हमारे सामने बहुत बड़ा, आज मैं कहूँगा जी न्यूज़ के माध्यम से हम सब लोग एक जगह आए, पर हमारे सामने चैलेंज बहुत हैं और वो चैलेंज के लिए 12 जिला आपका, मैं कहूँ कलेक्टर साहब ने कहा कि पिछड़ा हुआ माना जाता था। अब हम पिछड़े हुए नहीं हैं, पर हम पिछड़ा हुआ जब पूर्ण होगा, जब 112 जिले जब पूरे भारत में जो हम रेस्पिरेटरी जिले में हैं उससे बाहर 12 आ जाएगा, उस दिन हम ये मानेंगे कि 12 जिला हमारा पूरा बाहर निकल चुका है और हम डेवलप कर हमारे पड़ोसी कोटा और झालावाड़ की तरह हम भी 112 में नहीं है। 12 विधायक राधेश्याम बैरवा ने भी जी राजस्थान के कार्यक्रम की प्रशंसा की। साथ ही कहा, हम सभी क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर 12 जिले को राजस्थान का नंबर 1 जिला बनाएंगे। आज मुझे बड़ी खुशी है कि जी न्यूज़ ने इतना अच्छा कार्यक्रम कराया और 12 की सभी बड़ी हस्तियां यहाँ पर बैठी हुई है और सरकार को बने हुए 2.5 वर्ष हो गए, और जो जी न्यूज़ है और हमारे यहाँ पर सभी जो यहाँ पर पत्रकार पधारे हैं, मैं मेरी ओर से उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सभी पत्रकारों का मैं धन्यवाद देता हूँ।
कार्यक्रम में 12 बीजेपी जिलाध्यक्ष नरेश सिकरवार ने भी शिरकत की। उन्होंने संबोधन में कहा, लोकतंत्र में मीडिया बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है और समाचारों को सबसे पहले हम लोगों तक जी राजस्थान पहुंचाता है। कलेक्टर साहब ने भी जैसा कहा, बहुत सारी अपार संभावना है। हम छोटी छोटी बातों को आगे बढ़ाएं। सरकार और समाज के बीच में मीडिया सेतु का काम करता है और 12 जिले में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी संभावना है। यहाँ प्रमुख खेती का बहुत बड़ा अपने आप में हब है, लेकिन हम एग्रीकल्चर से हॉर्टिकल्चर की तरफ आगे बढ़ें, उसके लिए प्रचार प्रसार और शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। वहीं 12 जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा ने स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए जी राजस्थान की पूरी टीम को बधाई दी। साथ ही 12 में हो रहे विकास कार्यों की जानकारियां भी दी। जी राजस्थान की एक अनूठी पहल है जिसके माध्यम से लोगों को प्रोत्साहन मिलता है और साथ में चूंकि आपने आज एक इसका नाम दिया है स्वर्णिम राजस्थान, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो अभी मेरे से पूर्व में जिन्होंने कहा था कि सब पहले ऐसी इमेज थी और वाकई अब जो 12 हैं वो बदला है, वो बदला नहीं, वो पूरा बदल चुका है। और आज 12 के अंदर चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हों चाहे अन्य विकास के काम हों, लगभग मुझे जहाँ तक ध्यान है कम से कम आज भी 5000 करोड़ के आसपास के काम हमारे यहाँ विभिन्न क्षेत्रों के अंदर प्रगतिरत है। स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम में 12 के विकास में भूमिका निभाने वालों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए सभी अतिथियों ने जी राजस्थान की इस पहल की प्रशंसा की। इस अवसर पर जी राजस्थान ने भी लोगों को भरोसा दिलाया कि वो हमेशा जनता के सरोकार और हितों की बात उठाता रहेगा।